अस्सलाम वालेकुम। हकीम शहजाद लोहापार, यकीनन इस नाम को तो आपने सुना ही होगा। फेम हासिल करने के लिए धड़ाधड़ शादियां कर रहा है और किसी के दिल पर क्या गुजरती है ये इसको मालूम ही नहीं। इसकी अपनी बीवी के अल्फाज उसके मुंह से सुन लें, वो इसके बारे में क्या सोचती है। आप क्या समझती हैं कि हकीम साहब आपसे शादी के बाद कहीं और जा सकते हैं? नहीं जा सकता। श्योर हैं आप? ऐसा ही है। हर बीवी के अरमान होते हैं, हर बीवी के दिल में एक शौक़ होता है कि उसका मियाँ हो, उसका हस्बैंड हो जो कि उसके साथ रहे, उसकी खुशियों के साथ बराबर में रहे, उसके साथ चले। लेकिन इस इंसान ने तो शादी को अपनी आदत ही बना लिया है। अगर एक इंसान को सारी दुनिया की औरतों से भी उसकी शादी कर ली जाए, लेकिन वो फिर भी मुँह मारेगा, चाहे उसको जानवर ही मिल जाए। ये इसी तरह का शायद इंसान है। इसके लिए शायद पूरी दुनिया की औरतें भी कम पड़ जाएं, क्योंकि जिसको लत ही लग चुकी है और निकाह के नाम पर औरतों की दिल आज़ारियाँ कर रहा है और हर उस बंदे को शह दे रहा है कि मेरे जैसा अगर इंसान बेशक्ला बेअक्ला अगर 5 शादियाँ कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं अच्छे भले हो, शादियाँ कर सकते हो। ये शादियों को प्रमोट करने वाला नहायत ही घटिया इंसान है। इस तरह ये फेम ले रहा है शादियां करके, जैसे कि कोई सवाब का काम हो। बेशक शादी करना अच्छी बात है, लेकिन इसको 50 साल की कोई बेवा नज़र नहीं आती? क्या इसको कोई 40 साल की कोई तलाक याफ्ता नज़र नहीं आती? क्या इसको वो औरतें नज़र नहीं आती जो कि उम्र रसीदा हों, शादियों के इंतज़ार में बूढ़ी हो रही हैं? इसको सिर्फ़ 18 साल की, 22 साल की इस तरह की लड़कियां ही नज़र आती हैं। ये नहायत ही ठरकी किस्म का इंसान है। दानिया शाह जो कि इसकी बीवी है, उसके अल्फाज सुन लें। इंसान बुरा हो तो उसके साथ अच्छा होना चाहिए, एक ना एक दिन वो अच्छा हो जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की अच्छा बनाने की, लेकिन वो मुझे बुरा बना सकता है, मैं उसको कभी अच्छा नहीं बना सकती। 100 नस्लें भी पैदा हो जाए ना, उसको अच्छा बनाने के लिए कोई भी नहीं बना सकता। और ये घटिया इंसान कहता है कि मैं अपनी बीवियों से इजाज़त लेकर शादी करता हूँ। ये सिर्फ़ फेम का भूखा है, ये सिर्फ़ व्यूज़ का भूखा है। जब देखता है कि कोई बात नहीं बन रही, तो शादी के ढोल बजवाने शुरू कर देता है। इस इंसान ने तो शादियों को मजाक ही बना कर रख दिया है। अब हर घर में तो बंदा एक शादी निभा ले, बड़ी बात है, लेकिन इसने अपनी 5 बीवियों को टाइम ही नहीं दिया। दानिया शाह भी इसके हाथों से उकता कर अदालत में चली गई है कि मैंने इसे डिवोर्स लेनी है। ये नहायत ही घटिया इंसान है। वो कहती है कि मुझ में क्या कमी है जो इसने 5वीं शादी की है। तो खोनी भी चाहिए, हर औरत चाहती है कि मेरा मर्द किसी दूसरी औरत की तरफ देखे भी ना, तो ये आराम से शादी करके सौतन उनके सर पर लाकर बिठा देता है और फिर कहता है कि मैंने इनको बहनों की तरह रखा हुआ है, मैं इनके हक हकूक़ पूरे करता हूँ। अब हर शख्स तो शादी नहीं कर सकता, लेकिन बाहर फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ इसी की खबरें चल रही हैं कि इसने 5वीं शादी कर ली है। यही कुछ तो ये चाहता था कि मुझे फेम मिले, इस फेम के चक्करों में ये शादियां करता है, अपनी बीवियों को टाइम नहीं देता और इसकी बीवियां भी शिकायत लगाती हैं। यही इन लोगों का काम है, यही इन लोगों का धंधा है, यही इन लोगों का कारोबार है। शादियां करनी है तो इस्लाम के तरीके से करें, उनको घर पर रखें, उनको सोशल मीडिया पर लाने की क्या ज़रूरत है। और जब वो ले आता है तो फिर ज़ाहिर बात है हर इंसान का दिल ललचाता है। फिर ज़ाहिर बात है 60 साल का बुढ़ा भी जवान हो जाता है कि अगर इस जैसा हकीम लोहा फाड़ शादी कर सकता है, तो हम में किस चीज़ की कमी है। तो ज़ाहिर बात है दिल तो फिर दिल है, हर एक का दिल आ जाता है। इसको देखा देखी कई ऐसे बुढ़े हैं जो कि जवान हो गए हैं और उनकी शादियां भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आम हो रही हैं। मुल्क के हालात से इन लोगों को कोई वास्ता नहीं, महंगाई से इन लोगों का कोई वास्ता नहीं, इनको सिर्फ शादियों की पड़ी हुई है। और जवान लड़के वो शादियों के बगैर फिर रहे हैं,
وہ زنا کی طرف آ رہے ہیں اور بڈھے جو ہیں وہ جوان جوان لڑکیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ عجیب ہی سسٹم چل پڑا ہے، مجھے تو ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی۔ میں تو ان کی ویڈیو دیکھتی ہوں تو یقین کریں مجھے ان پر تو غصہ چڑھتا ہے۔ آپ اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ باتیں میری صحیح لگی ہیں یا نہیں، کیونکہ حقیقت کو جو ہے وہ سننا چاہیے اور حقیقت کو بیان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو کہ شاید ہی ان کو آئے۔ حکیم شہزاد لوہا پھاڑ نے اب یہ بونگی ماری ہے کہ اس لڑکی کے والدین نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی اچھا خاندانی لڑکا ملے تو ہمیں ضرور بتانا، تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ کون اچھا ہو سکتا ہے۔ اب یہ اتنے اچھے ہیں کہ پورے پاکستان کی شاید لڑکیوں سے انہوں نے شادی کرنی ہے، اور پھر ان کا دل اس لڑکی پر آ گیا اور انہوں نے نہایت سادگی سے شادی کی، نکاح کیا، اور اس لڑکی نے کہا جی مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں تھی، میں کسی کو کچھ بھی بتانے کی اہل نہیں ہوں۔ ہاں جانو یہ بتاؤ، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نامی جماعت کی طالبہ سے شادی کر لی ہے، ان کے لیے کیا جواب ہے آپ کا؟ میں لوگوں کو جواب دینے کی اہلدار نہیں ہوں، میں کسی کی پابند نہیں جواب دینے کی، مجھے نہ ضرورت ہے مجھے کسی کو جواب دینے کی۔ واقعی وہ کیوں جواب دے گی، وہ کسی کی کیوں اہل بنے گی، کیونکہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ جب وہ دونوں ایک جیسے مل گئے ہیں، یعنی کہ جیسا منہ ویسی چپیٹ، تو پھر ہم جیسے لوگوں کو بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن غصہ تو آتا ہے کہ اس انسان نے ساری لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنے کا ٹھیکہ لے لیا ہے، یا اس کے دل میں صرف بچیوں کے لیے رحم آ جاتا ہے اور بڑی بوڑھیاں اس کو نظر ہی نہیں آتی۔ اپنی عمر تو اس کی کچھ اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ جو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پسند کرتا ہے۔ میری بات سے آپ لوگ یقیناً اتفاق کریں گے، کیونکہ اس طرح تو ہمارے جوان جو نسل ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی ہے کہ ان کو ایک شادی کے لیے لڑکی نہیں مل رہی اور اس کو 5 شادیاں جو ہیں وہ یہ لڑکیوں سے کر رہا ہے۔ تو یہ کسی لڑکی کو چھوڑے گا تو کسی جوان کا حق بھی بنے گا کہ وہ اسے شادی کر سکے۔ لہٰذا میری ویڈیو کا مقصد تھا آپ تک پیغام پہنچانا۔ اگر آپ کو میرا پیغام اچھا لگا ہے اور آپ ایگری ہیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کریں، ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ لوگ ان کے اس فعل سے بالکل ناخوش ہیں، کیونکہ شادی کرنا بے شک سنت رسول ہے، لیکن میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دو عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو تم شادی نہ کرو۔ تو اس نے انصاف کہاں کیا ہے، اس کی اپنی بیویاں ہی اس کے خلاف بول رہی ہیں۔ تو لہٰذا ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔